अब लैब में कैसे ये डायग्नोज होता है? पी ओरिजिनोसा जो है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, तो कलरलेस कॉलोनीज होंगी मैकोंकी अगार पे एंड ईएमबी अगार पे। ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टिपिकल मेटेलिक शीन देखी जाती है टीएसआई अगार पे कपल विद ब्लू ग्रीन पिगमेंट जो हमने दिखाया ऑन द ऑर्डिनरी न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है। एंड फ्रूटी अरोमा आता है सफिशिएंट टू मेक प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस। मेटेलिक शीन होता है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट, फ्रूटी अरोमा। डायग्नोसिस कंफर्म होती है बाय बायोकेमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन फॉर द एपिडेमियोलॉजिक पर्पस इज डन बाय बैक्टीरियोफेज और पायोसिन टाइपिंग। सूडोमोनास ओरिजिनोसा में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्योंकि ये रेजिस्टेंट है मैनी एंटीबायोटिक को, तो ट्रीटमेंट टेलर होना चाहिए सेंसिटिविटी ऑफ ईच आइसोलेट की बेसिस पे एंड मॉनिटर्ड फ्रीक्वेंटली। रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है वो इमर्ज होते हैं ड्यूरिंग द थेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो एंटी सूडोमोनाल पेनिसिलिन दी जाती है, पाइपरसिलिन, टेजोबैक्टम या पिकारसिलिन क्लोवुलिनेट, प्लस एक अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे जेंटामाइसिन या एमिकैसिन। फॉर द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन जैसे कोलिस्टिन, पोलीमिक्सिन ई यूजफुल है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज द सिप्रोफ्लॉक्सासिन। The drug of choice for the infection caused by B. cepacia and S. meltophilia is trimethoprim sulfamethoxazole। प्रिवेंट कैसे करें इसको? पी ओरिजिनोसा जो है वो न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व करता है, न्यूट्रोफिल को काउंट अबव 500 ml। हमें अपना काउंट इतना इससे ऊपर रखना चाहिए। रिमूव करना चाहिए इंडवेलिंग कैथेटर को प्रॉम्प्टली। स्पेशल केयर रखनी चाहिए हमारे बर्न स्किन को and taking other similar measure to limit the infection in patient with a reduced host defense। नेक्स्ट स्केची की भी एक वीडियो देख लेते हैं सूडोमोनास में। इसका नाम है सूटर्स ऑफ द सूडोमोना। इसका ये कलर शो किया गया है, इससे पता चल रहा है कि ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। यहाँ पे टब शो किया गया है क्योंकि ये जो है वाटर में होता है एक, तो दूसरा कि ये रेड कलर दिखाया गया तो ये ग्राम नेगेटिव रॉड है, और ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट को ना थ्राइव करता है, इसलिए ये वाटर दिखाया गया है। इसके लिए हॉट टब फॉलिकुलाइटिस भी कॉज कराता है। यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे बिठा दिया, नेकेड है, लेकिन इसके हाथ में ये रिंग है जो कि शो कर रही है ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है सूडोमोनास। इसके अलावा कैट भी शो की गई है क्योंकि हमें पता है ये कैटलिस पॉजिटिव होता है। ये जो है ना ग्रीन ब्लू ग्रीन पिगमेंट देता है क्योंकि ये ना पायोसाइनिन एंड पायोवर्डिन पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए। इसके अलावा इसका फ्रूटी ग्रेप लाइक ऑर्डर होता है सूडोमोनास का। पायोसाइनिन पायोवर्डिन दो पिगमेंट्स हैं जो सूडोमोनास प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लू ग्रीन टिंट आता है। और दूसरा जो है ये जो है ऑब्लिगेट एरोब है, जिसकी वजह से ये जो हमने आग बढ़ाने वाला इसको क्या कहते हैं पता नहीं, तो ये हमेशा वीडियोस में यूज़ होता है फॉर जो ऑब्लिगेट एरोब हो। ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है ये फर्मेंट नहीं करता, फर्मेंटेशन नहीं करता, ऑक्सीडेशन के थ्रू ये ज़िंदा रहता है। ये देख लें यहाँ पे क्लोरीन शो किया गया, तो ये क्लोरीनेटेड वाटर में भी होता है। इसके अलावा इसको ये नर्स दिखाया गया, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। ये कफ़ कर रही है, कफिंग हो रही है इसको, तो ये याद रखिए ये नोज़ोकोमियल नमूनिया कराता है, स्पेशली जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं उनमें भी। तो इसके अलावा ये जो डायबिटिक और जो ड्रग यूज़र्स होते हैं अब्यूज़र्स, उनमें ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है। ये जो मछली है ये ऑस्टियोमाइलाइटिस को शो करिए, और वो ड्रग्स को मोर्टार एंड पेस्टल, और ये जो है वो डायबिटीज़ को जार शो कर रहा है क्योंकि उसमें कैंडीज़ है। जार से पता चल रहा है कि ये इनकैप्सुलेटेड भी होता है, ये भी बात याद रखिएगा। ये इन्फेक्शन जो है ना सूडोमोनास का, ये बर्न्स से भी एसोसिएट होता है, जो बर्न के पेशेंट होते हैं उनमें। और ये नोज़ोकोमियल होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, तो ये पॉट दिखाया है कि ये नोज़ोकोमियल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है, वो इस पॉट को इंडिकेट कर रहा है। ये जो है ना स्किन लेजन कराता है खास किस्म के, जिसको एक्थाइमा गैंग्रेनोजम कहा जाता है। ये ब्लैक नेक्रोटिक लेजन्स कॉज कराता है स्किन पे, वो इस डॉग्स से शो की गई हैं। इसके अलावा ना ये ओटाइटिस एक्सटर्ना कॉज कराता है, जो ये लड़की जो कान में पकड़ के बैठी है उससे पता चल रहा है। और इसका ये टॉक्सिन है, हमने ग्रीन कलर का आदमी बनाया है, तो इसका जो बो है ना, जिसे पिछली वीडियो में हमने दिखाया था, उसी तरह से ये जो बो है वो इंडिकेट करती है असल में उसको, जो इसका राइबोस को शो करती है, और ये इलोंगेशन फैक्टर को इसका ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शो करता है, यानी कि ये इलोंगेशन फैक्टर 2 से बाय राइबोसाइलेशन इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे? पाइपरसिलिन फॉर द ट्रीटमेंट, इसलिए ये पाइप पकड़ के बैठा है। इसके अलावा हम उनको फ्लोरोक्विनालोन भी देते हैं। फ्लोरोक्विनालोन जो है वो
अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ देते हैं, तो इसकी साइड में ये तलवार है, ये फ्लावर हाथ में है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड फ्लोरोक्विनोन। ठीक है, तो ये ओवरऑल पिक्चर आपने अपने दिमाग में याद रखनी है। दैट्स इट। लास्ट अब टॉपिक रह गया हमारा बैक्टीरियोड्स एंड प्रीवोटेला। इससे जो डिजीज़ होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो मेंबर्स हैं ना बैक्टीरियोड्स जीनस के, वो मोस्ट कॉमन कॉज है सीरियस एनाएरोबिक इन्फेक्शन। एनाएरोबिक इन्फेक्शन कौन से कराते हैं? सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस एंड एब्सेस। बैक्टीरियोड्स फ्रेजाइलिस जो है ना मोस्ट फ्रीक्वेंट पैथोजन है, फ्रेजाइलिस। प्रीवोटेला मेलेंजिनोसा मिलेनिन और जेनिका, प्रीवोटेला मेलेनिन जेनिका जो है वो भी इम्पोर्टेंट पैथोजन है। प्रीवोटेला मेलेनिन जेनिका जो है वो बना था, मतलब उसको फॉर्मली कहा जाता था बैक्टीरियोड्स मेलेनिन ओजेनिकस, बैक्टीरियोड्स मेलेनिन ओजेनिकस। ठीक है, इसको पहले ये कहा जाता है। एंड बोथ नेम्स आर स्टिल इनकाउंटर्ड। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि बैक्टीरियोड्स एंड प्रीवोटेला ऑर्गेनिज्म एनाएरोबिक हैं, स्पोर भी नहीं बनाते, ग्राम नेगेटिव रॉड है। ऑफ द मैनी स्पीशीज़ बैक्टीरियोड्स दो ह्यूमन पैथोजन, बैक्टीरियोड्स फ्रेजाइलिस एंड बैक्टीरियोड्स कोरोडेंस, ये ह्यूमन पैथोजन्स है। मेंबर्स ऑफ द बी फ्रेजाइलिस ग्रुप जो है वो प्रीडोमिनेट ऑर्गेनिज्म है इन द ह्यूमन कॉलन। नंबर अप्रोक्सीमेटली 10 × 11 ग्राम ऑफ फीसिस में होता है एंड फाउंड इन द विजाइना ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 60% वुमेन। मेलानिन ओ जेनिका एंड बी कोरोडेन जो है वो ज़्यादातर ओरल कैविटीज़ में होते हैं, ये बात याद रखें। पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी इसकी ये है कि क्योंकि बैक्टीरियोड्स एंड प्रीवोटेला स्पीशीज़ पार्ट है हमारे नॉर्मल फ्लोरा के, तो इन्फेक्शन एंडोजीनस होते हैं, यूजुअली अराइज करते हैं फ्रॉम अ ब्रेक और इन अ म्यूकोजल सरफेस एंड आर नॉट कम्युनिकेबल। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो वाइड वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन कराते हैं, जैसे कि लोकल एब्सेसिस करवा देते हैं एट द साइड ऑफ द म्यूकोजल ब्रेक जहाँ पे हुआ हो, मेटास्टेटिक एब्सेस कराते हैं बाय हेमेटोजीनस स्प्रेड टू द डिस्टेंट ऑर्गन, या लंग एब्सेस कराते हैं एस्पायरेशन ऑफ द ओरल फ्लोरा की वजह से, क्योंकि ओरल में हमने कहा मेनिंजियोनिका पी एंड बी कोरोडेंस होते हैं, तो ओरल फ्लोरा से एस्पायर होकर लंग एब्सेस करा सकते हैं। इसको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, सर्जरी हुई हो, ट्रॉमा हो, क्रॉनिक डिजीज़ प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द पैथोजेनेसिस। लोकल टिश्यू नेक्रोसिस, impaired blood supply and growth of facultative anaerobe at the site contribute to the anaerobic infections. फैकल्टेटिव एनाएरोब्स जैसे ई कोलाई यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन को और देयर बाय रिड्यूस करता है उसको टू अ लेवल दैट अलो द एनाएरोबिक बैक्टीरियोड्स एंड प्रीवोटेला स्ट्रेन्स टू ग्रो। एज ए रिजल्ट बहुत सारे एनाएरोबिक इन्फेक्शन कंटेन अ मिक्स्ड फैकल्टेटिव एंड एनाएरोबिक फ्लोरा। इस तरह की इसको इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है फॉर थेरेपी। दोनों फैकल्टेटिव एनाएरोब एंड द एनाएरोब्स शुड बी ट्रीटेड। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो होता है ना बी फ्रेजाइलिस का, वो इम्पॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर है। द होस्ट रिस्पॉन्स जो है इस कैप्सूल को वो प्ले करता है मेजर रोल एब्सेस फॉर्मेशन में। नोट करें कि एंडोटोक्सिन बी फ्रेजाइलिस के में भी वेरिएंट लिपिड होते हैं, वेरिएंट लिपिड ए होता है दैट इज़ मिसिंग वन ऑफ द फैटी एसिड्स एंड कॉन्सिक्वेंस 1000-fold लेस एक्टिव दैन टिपिकल एंडोटोक्सिन ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे निजायरिया मेनिंजाइटिस। उसकी निस्बत ये कम एक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएंट लिपिड ए मिसिंग होता है। एंजाइम जैसे हाइलुरोनाइडेज, कोलेजिनेज, फॉस्फोलाइपेज ये प्रोड्यूस होते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं टिश्यू का डैमेज। एंटेरोटोक्सिन प्रोडक्शन जो है बी फ्रेजाइलिस की कॉज कराती है डायरिया, दोनों बच्चों में भी एडल्ट्स में भी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी? बी फ्रेजाइलिस ग्रुप जो है ऑर्गेनिज्म का मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएट होता है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो जाता है, पेरिटोनाइटिस होती है, लोकलाइज्ड एब्सेस होता है क्लिनिकली, और हमें पेल्विक एब्सेसेस मिलती हैं, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, बैक्टीरिया भी होती है। एब्सेसेस माउथ की, फेरिंग्स की, ब्रेन, लंग्स की भी कॉमन है, जो पी मेलानिन ओ जेनिका से होती है, अ मेंबर ऑफ द नॉर्मल ओरल फ्लोरा। लेकिन बी फ्रेजाइलिस फाउंड होता है 25% ऑफ द लंग एब्सेस में। इन जनरल बी फ्रेजाइलिस जो है ना वो डिजीज़ कराता है बिलो द डायफ्राम, जबकि पी मेलानिन ओ जेनिका कॉज कराता है डिजीज़ अबव द डायफ्राम, जैसे माउथ वगैरह में, लंग में, ब्रेन में। प्रीवोटेला इंटरमीडिया जो है इंपॉर्टेंट कॉज है जिंजाइविटिस का, पेरिडोनाइटिस का एंड डेंटल एब्सेस का। इंटरमीडिया लेबोरेटरी में डायग्नोस कैसे होगा? बैक्टीरियल स्पीशीज आइसोलेट होती हैं एनएरोबिकली ऑन द ब्लड एगार प्लेट कंटेनिंग कैनामाइसिन एंड वेनकोमाइसिन टू इनहिबिट द अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये दवाइयाँ कैनामाइसिन, वेनकोमाइसिन हम लगाते हैं ब्लड एगार पे ताकि वो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करें।
ये आइडेंटिफाई होते हैं बाय बायोकेमिकल रिएक्शन, शुगर फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ये डिटेक्ट होते हैं बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। पी मेलानिन ओ जेनिका प्रोड्यूस करता है कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक कॉलोनीज। ये देखिए बिल्कुल नई चीज़ आई है आप लोगों के पास। ये कौन प्रोड्यूस करता है? पी मेलानिन ओ जेनिका। ब्लैक पिगमेंटेड कॉलोनीज, एरो पॉइंट कर रहा है ब्लैक पिगमेंटेड कॉलोनीज को। ये ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? बी फ्रेजाइलिस मेंबर रेजिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन्स को, फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स को एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को भी, मेकिंग देम अमंग द मोस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया। पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस रिजल्ट करती है ऑफ बीटा लैक्टेमेज प्रोडक्शन। उस बीटा लैक्टेमेज की प्रोडक्शन होती है, इसीलिए इसकी पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है। मेट्रोनिडाजोल है ड्रग ऑफ चॉइस विद सिफोक्सिटिन, क्लिंडामाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल एज एन अल्टरनेटिव। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है ना वो फ्रीक्वेंटली कंबाइन किए जाते हैं टू ट्रीट द फैकल्टेटिव ग्राम नेगेटिव रॉड इन मिक्स्ड इन्फेक्शंस। Drug of choice for the P. melanogenica infection is either metronidazole, clindamycin। बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन जो है पी मेलानिनओजेनिका के भी आइसोलेट हुए हैं पेशेंट से। सर्जिकल ड्रेनेज एब्सेसिस की करनी चाहिए, यूजुअली कंपनी से एंटीबायोटिक थेरेपी। लेकिन लंग एब्सेस जो है हील करते हैं विदाउट द ड्रेनेज। प्रिवेंट कैसे करें इसको? बैक्टीरियोट्स की प्रिवेंशन और प्रीवोटेला इन्फेक्शन के सेंटर्स ऑन द पेरी ऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेफेलोस्पोरिन। पहले ही हम ये एंटीबायोटिक दे दें सेफेलोस्पोरिन का। फ्रीक्वेंटली सेफोक्सिटिन फॉर एब्डोमिनल पेल्विक सर्जरी के लिए, इसकी वैक्सीन कोई भी नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों ने देख ली, ट्रीटमेंट भी सारी देख ली है, प्रिवेंशन भी। दैट्स इट।